जात को सिर्फ और सिर्फ अपने सुन्नियों को पैगाम देना मकसद है कि मेरे भाइयों देखे तो सही जुल्म कितना हो रहा है, देखे तो सही शरीयत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही, किस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पसे पुष्प डालकर बुलबुले बागे मदीना बन जाते हैं लोग। मिनट में बुलबुले बागे मदीना, मैं कह तू तो काम ही नहीं बनती। बुलबुल तो बड़ी दूर दी गल है जनाब। अब देखिएगा मरवजा नाधानी एक तादाद है सनाहानों की जिनके चेहरों पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद की दाढ़ी कोई नहीं है। वो छोटी मोटी रख के भी कहते हैं कि जनाब बस भी रखिए। मैं कह मैं जुमला मैंने वो डाल दिया जो पूरा काम करे अंदर जाकर, जिनके चेहरे पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद की दाढ़ी नहीं है और इससे छोटी रखने वाला फासिक। अब मेरे रसूल ने ऐसे को फासिक करार दिया, शरीयत कहती है फासिक है, और फासिक को इज्जत के मुकाम पर बिठाना रब्बे कायनात के अर्श को हिला देने वाला काम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को डा देने वाला काम है। तो हमने क्या किया, हम 50-50 हजार रुपया ऐसों को तय करके देते हैं, 50-50 हजार रुपया तय करते हैं। फोन कर लिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, बुलबुल बागे मदीना क्या हाल है? आगे से बुलबुल बोलती है हाँ जी ठीक हूँ जी। जनाब आपका टाइम चाहिए। पहली बात तो टाइम मिलना सौखा नहीं है। सेक्रेटरी कॉल उठाता है ना, सेक्रेटरी को पता होता है कि मैं एनी टाइम देख रहे थे गल खराब हो जाएंगी, तो वो टाइम कोई और देगा। अगर डायरेक्ट मिल गया तो जनाब 40,000 50,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और उसके बाद स्टेज हिदमत अलग से होगी, 4-5 बंदे मेरे साथ होंगे, और हम बड़ा गोश्त बंद है, मुर्गा जो है हम खाते कोई नहीं है, कोई दरमियानी राह निकाल लेगा वो हम खाएंगे। मैं कहा तुम खाओगे किसको, सुन्नियों को आगे, और सिखाओगे क्या? सिर्फ वही चुप 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 जनाब यहाँ तक रखना है, और इससे आगे बढ़ाओ। कोई अकीदा देकर जाओ इन लोगों को, कोई मोहब्बत रसूल देकर जाओ। और कहा जनाब 40-50 हजार रुपया तुमने तय कर लिया है कि मैं 40-50 हजार लूंगा, और फिर यही पैसे जो महफिल मिला से लिए होते हैं जाकर इसी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मोड़ रहे होते हैं, इसी से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मोड़े होते हैं। मुझे बताओ फिर कह सकते हैं बुलबुले बागे मदीना? और मैं क्या क्यों तौहीन करते हो बागे मदीना की भी, क्यों तौहीन करते हो बागे मदीना की भी? सुन्नी को समझना चाहिए, जागना चाहिए कि जनाबे मन इनकी हरकतें क्या हैं। मेरे पास स्टेटस है, एक दिन मैं स्टेटस देख लेता होता हूँ कईयों के ना, और वैसे कम ही देखता हूँ, लेकिन कभी कभार नजर से गुजर जाए। मैं तस्वीरें ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि तस्वीरें दिखाने से मामला खराब हो जाता है। लोग बाद में इतराज करते कहते हैं तुसी जनाब सीधे ही आ वजे हो। ये मेरे पास मोबाइल में आपको शायद चंद तस्वीरें नजर आ रही हो, दो वो हैं, क्या बोलते हैं, गिटार, 2 गिटार हैं और एक ढोलकी पड़ी हुई है, 2 गिटार और एक ढोलकी। ये जो तस्वीर में आ गई, और साइड पर हारमोनी बखरा, सारे वो वाले आलात, वो वाले औजार जो किसी नाचने वाले की कोठी पर होते हैं, नाचने वालियों के कोठों पर बड़े होते हैं, और इतने ही होते हैं, फिर भी कोई कमी होता है। कहा ये नाचने वालियों के औजारों का काम, ये इसके गिर्द 4-5 बुलबुले बागे मदीना बैठी हुई हैं, 4-5 बुलबुले बागे मदीना बैठी हुई हैं। मैं कहता हूं तुम्हें उस वक्त मर क्यों नहीं गए जब ये चीजें खरीद कर तुम अपने स्टूडियो में ला रहे थे, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि मुझे ढोल और बांसुरी तोड़ने का हुक्म दिया गया है, मैं कह जब मेरे नबी ने फरमा दिया कि मुझे ढोल तोड़ने का हुक्म दिया गया है, तू कैसे कहता है कि मैं ढोल बजाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ लूंगा, और नात पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह को राजी कर लूंगा, और राजी करने के बाद 50-50 हजार रुपया तय करके भी चला जाऊंगा। मैं कह तुम पर किस तरह का तुम्हारा अंदाज है यार, खुदा का वास्ता है, कम से कम समझे तो सही इस बात को कि नाचने वालियां भी इतने हलालात नहीं रखा करती अपना जितना ये एक नाधा का स्टूडियो जनाब, जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई आपको, एक नाधा का स्टूडियो है मोहतरम, नाधा का स्टूडियो। वो वहां पर करते क्या है जनाब इसके साथ, यार तेरा कलेजा क्यों नहीं फट जाता ढोल देखकर, तुमने संभाल के रखा हुआ, मेरे रसूल फरमाते मुझे तोड़ने का हुक्म दिया। जब रसूलुल्लाह तोड़ने के लिए आए, तुमने पैसे खर्च करके क्यों लिया? कहां से पैसे लिए, माल कहां से लिया?
वहां से जो सुन्नियों की महफिल में गया था और उन्होंने मुझे मेरी खिदमत की थी, वो पैसे मेरे पास जमा हो गए और उन महफिल के पैसों से मैंने आकर ये ढोलक खरीदा था, उन पैसों से आकर मैंने गिटार खरीदा था, उन पैसों से आकर मैंने हारमोनियम खरीदा था। यार ये किस कदर वो सुन्नियत के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जनाब मोहतरम, हमारा सुन्नी महफिल मिलाद करवाने वाला बिल्कुल सोया हुआ है। खुदा का वास्ते हाथ जोड़ता हूँ, अभी भी समझ जाए, अगर सनाहाने मुस्तफा आपने देखना है तो मदनी चैनल लगाकर वहां पर जो नात का सिलसिला चलता है वहां पर देखें मदनी चैनल। और ये आपके सामने हम बार बार इनको क्यों लेकर आते हैं, बार बार ये वाले सनाहा क्यों लेके आते हैं जनाब। हम इनके साथ वक्त गुजारते हैं, हम जानते हैं जब नमाज का वक्त हो जाए तो इनको फिक्र होती है कि यार नमाज का टाइम जा रहा है, हमने नमाज पढ़नी है। कहीं गाना चल जाए तो इनको फिक्र होती है कि यार गाना बंद होना चाहिए, इनको फिक्र लायक होती है। मैं कहा ये क्या था, कहा ये वो ढंग था जो उस शख्सियत ने दे दिया कि जिनका नाम लेकर लोग इज्जतें पाते रहे और बाद में अपनी औकात दिखाते रहे। मैं कहा जिनका नाम ले लेकर, इलियास कादरी का नाम लेकर लोग इज्जतें पाते हैं, जब देखा कि बंदे वावा हो गए हैं थले जनाब, वावा तादाद हो गई है, उसके बाद उन्हीं के ऊपर भोंगना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ ये वो शख्सियत है जिनकी तरबियत इलियास कादरी ने की। और सैयदी आला हजरत का बड़ा सख्त जुमला आपके सामने बोलने लगा हूँ। आपने फतवा रज़ी में फरमाया 14वीं रात के चांद को, 14वीं रात के चांद को देखकर अगर कुत्ते भौंकते रहे तो उसकी चांदनी में कोई फर्क नहीं है, चांदनी में कोई फर्क नहीं है। यार इतनी यतीम होगी कि जो चाहे आकर जिस तरह मर्जी चाहे लूटता चला जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम है ये। तो हमने ये रंग बदलना है और मुहर्रम में और आगे जनाब उसके आगे रबीउल अव्वल सफर वगैरह ये महफिल चलती रहेंगी ये 3-4 महीने। तो जनाब मन मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि जब भी कोई बुलाना होगा सनाहा तो कम से कम उसका अकीदा और उसका अमल देख लिया करें कि हमने हुजूर की नात पढ़ने के लिए किस बंदे को आगे लेकर आना है, कौन सा बंदा होना चाहिए। वो जो जाकर कि दूसरे मुल्कों में जाकर वो लड़कियों के साथ पैंट शर्ट पहनकर तस्वीरें खिंचवाता रहे और बाद में आकर यहाँ पर कहे मैं कोयल बाग मदीने दी। मैं यकीन जाने गिद्ध भी नहीं बनते, ये कोयल तो बड़ी दूर की रह जाती है, गिद्ध भी नहीं बनते बाग मदीने की। हर एक का दिल करता है उठो चल मदीने, वो चल मदीने। मैं कह मदीने जाना है तो कम से कम यहाँ से कराची चले जाओ और उस वली कामिल के कदमों में बैठो, वो तेरी रूहानियत को एक मर्तबा झंझोड़ेगा और तेरी अंदर ज़हर साफ करेगा। फिर उठकर कहना कि मैं बुलबुल बाग मदीने दी, मैं कोयल बाग मदीने दी, और फिर बनना बुलबुल बाग मदीना। रब्बे काबा कसम जाने का भी मजा आ जाएगा, वापस आने का ही मजा आ जाएगा। कोई रंग तो लेके ही से ये अजीब तमाशा बना लिया। सुन्नियत इतनी मजलूम नहीं मेरे भाइयों। अगर मैं इनकी दास्तानें खोल के आपके सामने रखूंगा, यकीन जाने ये यहाँ पर यही होता है, आंखें बंद करके जी मैं मदीने पहुंच गया हूँ, आंखें बंद करके। और साथ ये भी होता है आज चौधरी साहब तुसी आगे आ जाओ, तो मैं क्या जरा मजदूर गरीब बैठे उन्हें पीछे क्यों बढ़ा रहे, क्यों उससे 500,000 का नोट नहीं निकाल। इसलिए हो सकता है उस बंदे के दिल में मोहब्बत रसूल इतनी हो कि उसका कुर्ब तेरी बख्शिश का जरिया बने। तो मारे बंदे ने एक बंदे ने फोन किया जनाब किसी हाई लेवल के ना था को, ऐसे ही था डब खड़ब, तो ना फोन किया जनाब मन। लोग यही वजह है जो हमें बदमज़हब बातें करते हैं, ये वजह है। वो कहता है जनाब अपने घर को सही करो जाकर। तो अगर मिंबरों से हमने आज ये आवाज ना उठाई तो फिर यहाँ से भी आवाज आना बंद हो जाए, फिर नहीं बोलेगा कोई भी, फिर हम वैसी जुल्म की चक्की में पिसते चले जाएंगे। एक बंदे ने कॉल कर ली किसी बड़े नाथ कॉल की, हज़रत साहब आपकी नात सुनने को बड़ा दिल करता है। कहता है ठीक है जनाब, जितने हजार भी उसने मांगे तो इतने हजार मेरे अकाउंट में लगवा दो। आगे से वो माड़ा बंदा था, कहता है हजरत मैं माड़ा बंदा वहाँ गरीब आदमी हाँ, कोई थोड़ा बहुत कमी बेशी करो। कहते हैं गरीब है तो फिर ना करा महफिल, गरीब हो तो महफिल ना करवाओ। बात समझे? पता ये चला कि ये आप लोगों के इतने सगे हैं, इतने सगे हैं। मुझे मेरे दोस्त यहाँ पर कमेटी के दोस्त कई मरतबा कहते हैं सलमान साहब डायरी दे दो, डायरी साहब दे दो, फोन आए तो इसी तरह बुकिंग कार्ड ला करांगे। यकीन जाने मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मैं कहता मैं क्यों दरवाजा बंद करूं लोगों के लिए अपना, वो डायरेक्ट मेरे पास आए। जब तक वक्त है
जब तक जान को खतरा नहीं तब तक आते रहें, तब तक आते रहें, और जो है हमसे लेते चले जाएं। और अल्लाह की कसम उठा के तो मेरे रसूल है, कभी जिंदगी में ऐसी दोगली पॉलिसी नहीं की कि यार मारा बंदा आया तो टाइम ना दे, तगड़ा आ गया तो टाइम दे दो, ना ना, जो पहले आ गया वक्त हाली है तो जनाब मैं हाजिर हो जाता हूं। जब दीन का काम करना टेंशन किस बात की, काम तो दीन का करना है, तो भी टेंशन किस